सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करेंगे फिज़िकल एलिमेंट्स और साइकिक एलिमेंट्स पे। जो फिज़िकल भौतिक रोग हो रहे हैं या मानसिक रोग हैं, जो एलिमेंट्स हमें हो जाती हैं, इनसे हम कैसे निपटें और ये होती क्यों हैं। देखिए, जहाँ तक फ़िज़िकल एलिमेंट्स की बात है तो फ़िज़िकल एलिमेंट्स या जो भी बीमारियां हैं वो इसलिए हमें होती हैं क्योंकि हम खाना गलत खाते हैं। जब तुम गलत खाना खाओगे और तुम्हारी जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो सही नहीं होगी, ठीक है, तो तुम इन बीमारियों से घिर सकते हो। ये सबसे पहली चीज़ है, भोजन में तुम्हें बता दे रहा हूँ, वही मेन कारण है सारी बीमारियों का। तो भोजन और विचार सही ना होना। जब तुम्हारे विचार सही नहीं होते हैं, किसी दूसरे के बारे में तुम गलत विचार रखते हो, ठीक है, या गलत मन सोचता है तुम्हारा, तुम भले ही नहीं चाहते हो तब भी ज़बरदस्ती वो सोचता ही है, तो ये मुख्य कारण है। भोजन गलत खाना, सही से सोना नहीं, टाइम पर सोना नहीं, ये सब, और दूसरों के बारे में गलत सोचना। इससे क्या होता है, जो नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर में, ठीक है, वो क्लॉग हो जाती हैं, मतलब वो बंद हो जाती हैं, उनमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, या उनमें जो एनर्जी का फ्लो है वो कम हो जाता है। दैट इज़ चेक्ड और इट इज़ सीज्ड और इट इज़ डिक्रीज्ड। दैट इज़ व्हाट इज़ द प्रोसेस। तो उसमें जो एनर्जी फ्लो है वो कम होता है। तो इससे तुम्हें फिज़िकल एलिमेंट्स हो सकते हैं क्या, इसी से होते ही है, कारण ही यही है। जैसे बुखार आ गया, कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गई। अब ये भी एलिमेंट्स दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्जेनाइटल डिजीज़ है, बर्थ से है। एक हो सकता है कि उसी समय कोई इमीडिएट कोई डिजीज़ हुआ, वो बीमारी हुई, आप ठीक हो गए, ठीक है। अब दूसरे तरीके की बीमारी होती है जो साइकिक एलिमेंट्स हैं। अब ये साइकिक एलिमेंट्स जो हैं ये ऐसे दूर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी फिज़िकल और साइकिक एलिमेंट्स हैं ये सिर्फ सेल्फ नॉलेज से ही हो सकते हैं। सही, केवल अगर अपने सेल्फ को जानोगे तभी ये भाग सकते हैं, खास करके साइकिक वाले। जैसे मान लो तुम किसी के बारे में, तुम्हारे पास बुरा विचार आता है, तुम समझो मेरी बात ध्यान से, साइकिक एलिमेंट है क्या। तुम सोचोगे साइकिक एलिमेंट मतलब कोई पागल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आदमी, अगर तुम्हारे मन में किसी दूसरे के प्रति कोई गलत विचार आता है तो इसका मतलब तुम एक साइकिक एलिमेंट है, समझे। तुमने मान लो सोचा, यार ये मेरा दोस्त है, इसका ये कुछ ले लूँ, कुछ चुरा लूँ, कोई भी विचार जो बुरा है, तो इसका मतलब देयर इज़ अ एलिमेंट। और इस तरीके से सभी बीमार हैं, जितने प्राणी हैं वो सभी साइकिक एलिमेंट से ग्रसित हैं, फिज़िकल से भले ही ना हो। तो इस तरीके से तुम इस साइकिक एलिमेंट को तुम्हें जीतना है, ठीक है। तो समझो अब क्या करोगे तुम। अब इस फिज़िकल और साइकिक एलिमेंट्स का क्या हिसाब किताब है, इसको मतलब कैसे ठीक किया जा सकता है। बीमारियां तो हैं, तो क्या करेंगे। इसका एक ही इलाज है, प्राणायाम, नाड़ी शोधन। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, नींबू खाओ और नाड़ियों को गर्म रखो, शरीर को हमेशा गर्म रखो, ठंडा मत होने दो। ठंडे पानी से बिल्कुल मत नहाओ, सादे पानी से नहाओ, बॉडी का टेम्परेचर हमेशा रेज रखो, तो एनर्जी फ्लो नाड़ी में बेटर रहेगा, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। फिर जैसे मान लो कोई साइकिक एलिमेंट है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्राणायाम करो, ठीक है। और प्राणायाम करते 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 अपना शोधन करो, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो साइकिक एलिमेंट्स हैं और ये जो फिज़िकल एलिमेंट्स हैं, जितने भी हैं, ये सब केवल नाड़ियों में क्लॉग, रुकावट या उसमें एनर्जी के फ़्लो की वजह से होता है। बस यही उसका मेन रीज़न है, और उसे ही खोलना है, उसी चैनल को, बस यही मेन काम है। अगर नाड़ियों का शोधन हो गया और ये प्रॉपरली खुल गई तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिए। इसीलिए समय से खाइए, समय से सोइए, समय से हर काम करिए और प्रॉपरली हर चीज़ को करिए। और खाने में विशेष ध्यान रखिए, अगड़म बगड़म बिल्कुल ज़्यादा मत खाइए, ये बीमारी की जड़ है, ठीक है। अब ये खाएंगे या ज़्यादा खा लेंगे, बहुत ज़्यादा खा लेंगे, तो वो फूड क्या है, वो एक किस्म से पॉइज़न बन जाती है, और वो पॉइज़न बन के हमें बीमार करती है, ठीक है। जहाँ तक और इसको थोड़ा समझेंगे, जब जो साइकिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसके लिए माइंड कंट्रोल की कुछ एक्सरसाइजेस करिए, कुछ टेक्निक्स अपनाइए, प्राणायाम करिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप ये सब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो बॉडी का जो बैलेंस है ना वो ठीक रहेगा। जैसे मान लीजिए, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपने कोई चीज़ करी, ठीक है, मान लीजिए आपने सेक्स ही किया,
तो सेक्स करने के बाद भी आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, क्योंकि उससे जो होता है जो मेंटल, अगर आपको जैसे कहीं से भी कोई चीज़ खबर एकदम से आती है तो आप एकदम घबरा जाते हैं, क्योंकि उससे भी अगर आपने मान लीजिए सेक्स भी किया है तो उससे भी आपकी नाड़ियों में जो एनर्जी का चैनल है ना वो बदलता है। तो ज़रा सा भी जब आपको कोई चीज़ ऐसे लगती है, जैसे मान लो किसी ने कहा कोई बुरी खबर देता है तो झटका क्यों लगता है, कोई बेहोश हो जाते हैं लोग, किसी को एकदम से एंजाइटी हो जाती है। द रीज़न इज जो कुंडलिनी जो लाइफ फोर्स है ना वो तुरंत उसमें एक एजिटेशन या मूवमेंट ऑफ थॉट होने लगती है तुरंत, और उसमें मूवमेंट ऑफ थॉट जैसे कुंडलिनी में होती है तो सारी नाड़ियों में होने लगती है। तो जब सारी नाड़ियों में वो होता है तो यू बिकम सिक। तो सिकनेस का मेन कारण ही यही है, ठीक है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि स्टिलनेस ऑफ माइंड पे इसीलिए वो जोर दे रहे हैं कि माइंड को स्टिल कर देंगे तो आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, और वही सारी डिजीज़ों का आखिरी में अंत है, स्टिलिंग द माइंड। और यही प्राणायाम का आखिरी उद्देश्य है, आप कह सकते हैं कि हम अपने माइंड को बिल्कुल स्टिल कर दें, तो हम सारे साइकिक और साइकोलॉजिकल एलिमेंट से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। थैंक यू।